बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट ऑक्सीजन इज नीडेड इन रस्टिंग एंड टार्निशिंग। स्टार्ट करते हैं रस्टिंग से। रस्टिंग क्या है? वी ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ मेटल्स लेफ्ट इन ओवन। अक्सर ये देखते हैं कि कुछ ख़ास चीज़ें जो मेटल के बने होते हैं उनको हम जब ओपन एरिया में रखते हैं, खुली हवा में रखते हैं और डी कलर, तो वो डी कलर हो जाते हैं, यानी उसका जो रंग है वो उतर जाता है। एंड डेवलप रफ एजेस, और उनके किनारे जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं, वो खुरदरे हो जाते हैं। दिस हैपन, ये क्यों होता है? बिकॉज आयरन कैन ईजिली गेट रस्टेड एंड टार्निश्ड, क्योंकि आयरन को आसानी से जंग और टार्निश लग जाता है। आयरन इज़ हार्ड एंड सिल्वर इन कलर। आयरन जो है ये सख्त किस्म का है और इसका जो कलर है वो सिल्वर है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक जंजीर है। ये जंजीर जो है ये लोहे का बना हुआ है और इसके कलर को अगर हम देखें तो ये सिल्वर कलर का है। बट व्हेन इट कंबाइंस विद एयर ऑक्सीजन, लेकिन जब ये लोहा जो है जो सिल्वर कलर का है ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, इट बिकम्स अ डिफरेंट मटेरियल, तो ये एक मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल बन जाता है, कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन जो होता है ये हार्ड होता है, सख्त होता है और इसका जो कलर होता है वो सिल्वर होता है। लेकिन जब ये आयरन हवा यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये फिर आयरन नहीं रहता, बल्कि ये एक डिफरेंट मटेरियल बन जाता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। विच इज़ रेडिश ब्राउन एंड हैज़ रफ एजेस, और इसका जो फिर कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। देखिए ये आपके पास आयरन है जो सिल्वर कलर का है और इसी आयरन को जब जंग लग जाता है, यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो इसका कलर फिर सिल्वर नहीं रहता, बल्कि वो रेडिश ब्राउन बन जाता है, यानी इस किस्म का बन जाता है। ये भी एक शिप है जो लोहे का बना हुआ था, तो इसको भी ये जंग लगा हुआ है, ये लोहे का बना हुआ था और इस लोहे ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है, तो इसका भी जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया है, यानी अब ये सिल्वर कलर नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस लोहे ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया हुआ है। कैन यू राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस? क्या आप इस प्रोसेस के लिए वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। तो इसके लिए जो वर्ड इक्वेशन है वो ये है कि फेरक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देते हैं फेरक ऑक्साइड, और ये फेरक ऑक्साइड के लिए यानी आयरन ऑक्साइड के लिए ये एक वर्ड इक्वेशन है। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है? मेटल्स गेट रस्टेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर। मेटल्स को जंग तब लगता है जब ये ओपन हवा में रहते हैं। थिंक ऑफ द वेज टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द एक्सपोजर टू द एयर। वो उन तरीक़ों के बारे में सोचे जिनकी मदद से हम मेटल्स को हवा से बचा सकते हैं। ये फ्यू सजेशंस आर, कुछ तजावीज़ ये हैं। प्रोटेक्ट एंड डू नॉट अलाउ एनी मटेरियल मेड ऑफ मेटल टू बी लेफ्ट इन ओपन। कोई भी मटेरियल जो मेटल का बना हो उनको आप खुली हवा में ना छोड़ें, उसकी हिफाजत करें। अप्लाई a coating of another metal that does not get rusted easily. This is also called galvanizing. उस मेटल को जिसको जंग लगता है उसके ऊपर दूसरे मेटल्स के कोटिंग को चढ़ा दे जिनको जंग नहीं लगता, और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। कौन से प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं? जब एक मेटल होता है उसको जंग लगता है और आप उस मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल के कोटिंग को अप्लाई करें, एक ऐसे मेटल के कोटिंग को उसके ऊपर लगाए जिसको जंग न लगता हो, तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। फेंड द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट। ऐसे मटेरियल को, ऐसे मेटल्स को जिनको जंग लगता है उसके ऊपर कलर करके भी आप रस्टिंग से बचा सकते हैं। देयर आर मोर वेज टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग। रस्टिंग के और भी बहुत से तरीके हैं। कैन यू ऐड देम टू द लिस्ट? क्या आप उनको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? इन तीनों के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप मेटल्स को जंग से या रस्टिंग से आप बचा सकते हैं? और नेक्स्ट पे आते हैं कि टार्निशिंग में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। पहले समझते हैं टार्निशिंग क्या होता है। सिल्वर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो सिल्वर के बने होते हैं, गेट अ ब्लैक कोटिंग ओवर टाइम व्हेन दे आर एक्सपोज टू द एयर। तो वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें जो सिल्वर के बने होते हैं उनके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। और कब आता है? जब ये सिल्वर के बने ऑब्जेक्ट ओपन हवा में रह जाते हैं। दैट इज सिल्वर आर्टिकल ग्रेजुअली ब्लैकन। इससे जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर की बनी चीज़ें होती हैं, वो काले बन जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। ये इसलिए इनके सरफेसेस ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड होता है
विच रिएक्ट विथ सिल्वर, जो सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है। सिल्वर का जो सिंबल है वो Ag है। टू फॉर्म ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, फिर वो ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। यानी जब सिल्वर को हम ओपन एयर में रखते हैं तो ओपन एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद होता है और प्लस ऑक्सीजन होता है, तो ये इनके साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं और साथ में वाटर को प्रोड्यूस कर देते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या है? जब सिल्वर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करता है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, तब सिल्वर को टार्निशिंग लग जाती है। तब सिल्वर जो है वो टार्निश्ड बन जाता है और इसको फिर कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। याद रखिए, जब लोहे के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, यानी जब लोहे को जंग लगता है तो वहाँ पे लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और जब सिल्वर को टार्निशिंग लग जाती है तो यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।